हेलो दोस्तों, ये पाइथन का 23 लेक्चर है। जैसा कि दोस्तों मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने इटरेटिव स्टेटमेंट के बारे में बात किया था कि इटरेटिव स्टेटमेंट क्या होते हैं, और मैंने बताया था कि पाइथन सपोर्ट्स टू टाइप ऑफ इटरेटिव स्टेटमेंट। फर्स्ट फॉर लूप एंड सेकेंड इज दैट व्हाट, व्हाइल लूप। तो मैंने कल फॉर लूप के बारे में डिस्कस किया था और मैंने फॉर लूप की हेल्प से मैं 6 to 7 प्रोग्राम को भी करवाया था। तो जो दोस्तों आज का टॉपिक है वो है व्हाइल लूप। तो मैंने कल जो फॉर लूप की हेल्प से मैंने जो प्रोग्राम राइट करवाए थे वो था टू प्रिंट कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन द गिवन स्ट्रिंग, टू प्रिंट कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन स्ट्रिंग इंडेक्स वाइज। मीन्स एक था स्ट्रिंग और उसमें था क्या, इंडेक्स वाइज हमें प्रिंट करने थे। और मैंने बताया था टू प्रिंट हेलो 10 टाइम्स, टू डिस्प्ले नंबर्स फ्रॉम 0 to 10, टू डिस्प्ले ऑड नंबर्स फ्रॉम 0 to 20, एंड टू डिस्प्ले नंबर्स फ्रॉम 10 to 1 इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। और मैंने बताया था दोस्तों टू प्रिंट सम ऑफ नंबर्स प्रेजेंट इन लिस्ट। मीन्स लिस्ट में जो नंबर दिए हुए हैं उसे हमें सम करना है विद यूजिंग व्हाट, फॉर लूप। ओके, अब देखिए तो दोस्तों आज का टॉपिक है वो है व्हाइल लूप। तो दोस्तों मैंने बताया था कि जो लूप होते हैं उस लूप को आप ऐसा नहीं है कि व्हाइल लूप से ही वो प्रोग्राम हो सकता है, राइट। वो हम फॉर लूप के हेल्प से कर सकते हैं। लेकिन जहां पर मैं फॉर लूप में मैं ज़्यादा किस फंक्शन का यूज किया था, वहां पर मैंने रेंज फंक्शन का ज़्यादा यूज कर रहा था। तो रेंज फंक्शन क्या बोलता है, यदि आपको 1 to 10 प्रिंट करने थे फॉर लूप की हेल्प से, तो वहां पर क्या सिंटेक्स था, फॉर आई इन सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब क्या है दोस्तों, सीक्वेंस स्ट्रिंग हो सकता है, लिस्ट भी हो सकता है, सेट भी हो सकता है। और यहाँ पर जो ये सिंटेक्स है व्हाइल लूप में वो डिफरेंट है दोस्तों। यहाँ पर क्या लिखेंगे, व्हाइल कंडीशन, और जो यदि इफ कंडीशन इज ट्रू, मीन जो है दोस्त कंडीशन जो है यदि ये ट्रू होगा तो ये बॉडी विल बी एग्जीक्यूटेड। मीन्स क्या करेगा, बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। यदि ये कंडीशन फॉल्स होंगी तो ये बॉडी पार्ट में नहीं जाकर ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ये बाहर निकल जाएगा प्रोग्राम से। तो आज हम क्या करने वाले हैं, व्हाइल लूप के बारे में का प्रोग्राम करवाने वाला हूँ कि व्हाइल लूप की हेल्प से हम कैसे किसी प्रोग्राम को करते हैं। और मैं एक दो प्रोग्राम को भी राइट करूंगा। तो दोस्तों इसके लिए मैं सबसे पहले व्हाइट बोर्ड को शेयर कर लेता हूँ। चलिए, तो व्हाइट बोर्ड ओपन हो गया दोस्तों। अब मैं चाहता हूँ, मान लो यदि आपको करना है प्रिंट नंबर 1 to 10, 1 to 10 को डिस्प्ले करना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये ऐसे तो नहीं करोगे दोस्तों प्रिंट ऐसे 1 प्रिंट 2, ऐसे तो आप करोगे नहीं। क्योंकि यदि बोल रहा है यहाँ पे, हम लोग क्यों लेते हैं, हम चाहते हैं कि एक स्टेटमेंट लिखे और जितना यदि बोले 1000 तक बोले या 100 तक बोले, मैं एक स्टेटमेंट लिखूं और क्या करे, मल्टीपल टाइम्स क्या करे, प्रिंट करे। तो मैं तो फॉर लूप में बताया था रेंज की हेल्प से कि कैसे हम फॉर लूप की हेल्प से 1 to 10 प्रिंट करेंगे। तो दोस्तों आज का टॉपिक है वो क्या, व्हाइल लूप की हेल्प से हम कैसे 1 to 10 प्रिंट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, 1 to 10 हमें प्रिंट करना है। तो हम मान लो एक्स नाम का एक वेरिएबल है जिसमें मैंने स्टोर कर लिया कितना, 1। अब मैं क्या लिखता हूँ, जैसे मैंने सिंटेक्स बताया था, व्हाइल ऑफ व्हाट कंडीशन। मैं यहाँ पर कंडीशन लिख देता हूँ, एक्स इज लेस देन इक्वल टू व्हाट 10 कोलन, ये सिंटेक्स था। और यहाँ पर बॉडी, जो बॉडी में लिखना है, जैसे आपको क्या करना है, प्रिंट कर देना है एक्स को। जैसे एक्स में दोस्तों क्या हुआ कि जैसे 1 2 3 कहाँ तक प्रिंट करना है, 10 तक। यदि हम मैंने डाला 10 तक, 10 नंबर डाला तो ये 10 तक प्रिंट करे, यदि 20 डाला तो 1 to 20 प्रिंट करे। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, एक्स इक्वल टू 1 था। ओके, मैंने एक्स को इनिशियलाइज किससे किया था, 1 से। यहाँ पर क्या है कंडीशन में, व्हाइल 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन इज व्हाट, ट्रू। तो क्या होगा, बॉडी विल बी एग्जीक्यूटेड। तो बॉडी में क्या आएगा, प्रिंट ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या थी दोस्तों यहाँ पे, 1। तो 1 प्रिंट कर दिया दोस्तों। अब हम क्या चाहते हैं कि हमें 1 to 10 प्रिंट करने हैं। तो जो एक्स की वैल्यू थी उसे में हम क्या कर देंगे, जब भी लूप चलेगा तो क्या हो जाएगा, एक इंक्रीमेंट हो जाए। क्योंकि जो अगला कंडीशन जाएगा वो क्या जाएगा, 2 में, फिर 3 से करेगा, फिर 4 से करेगा। यहाँ पे कंपेयर कि 4 इज लेस देन इक्वल टू 10, 5 इज लेस देन इक्वल टू 10, कहाँ तक, 10 तक। ओके, तो जो एक्स वैल्यू हम ले रहे हैं वो कितना लिए हैं, 10 वैल्यू। तो सबसे पहले क्या दोस्तों, 1, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 थी, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन इज ट्रू, प्रिंट एक्स, प्रिंट 1। फिर एक्स की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीमेंट हो गई, तो एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 1। तो 1 + 1 2, एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। तो यहाँ से कहाँ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जाएगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन इज व्हाट, ट्रू। तो प्रिंट व्हाट एक्स, तो प्रिंट अब एक्स की वैल्यू क्या है, हो गई, 2 हो गई। इसे मैं थोड़ा क्लियर समझा देता हूँ, देखो कैसे वर्क करते हैं। देखो, मान लो एक ए है, आप एक्स बॉक्स बना लो। ओके,
अब मैं यहाँ पर सिंपल लिख दिया क्या, वाइल ऑफ व्हाट, x इज लेस देन इक्वल टू व्हाट 10। कंडीशन में मैंने क्या दोस्तों किया, प्रिंट ऑफ व्हाट x, और मैंने सिंपल क्या किया था, x इक्वल टू एक्स प्लस 1, और x की इनिशियल वैल्यू क्या थी दोस्तों 1, तो x में मान लो दोस्तों स्टोर कितने थे 1 थे। ओके, और मैं यहाँ पर एक कंडीशन पार्ट ले लेता हूँ, क्या कंडीशन, जहाँ पर मैं क्या करूँगा, कंडीशन चेक करूँगा कि सही है नहीं है। तो सबसे पहले x इक्वल टू 1 था, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या हुई 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन इज व्हाट ट्रू, तो प्रिंट ऑफ x, तो प्रिंट क्या करेगा दोस्तों 1। ओके, अब x की वैल्यू क्या हो गई x प्लस 1, तो एक था, एक में और एक ऐड हो गया, तो दोस्तों क्या हो गया 2। फिर यहाँ से कहाँ गया दोस्तों, यहाँ पे 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन इज व्हाट ट्रू, प्रिंट ऑफ x, x की वैल्यू क्या प्रिंट की दोस्तों 2। अब क्या हो गया x इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो 2 प्लस 1 कितना हुआ दोस्तों 3। फिर यहाँ से कहाँ गया कंडीशन में, तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन इज ट्रू, प्रिंट ऑफ x, प्रिंट क्या किया 3, और x इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो 3 प्लस 1 व्हाट 4। अब क्या गया 4 यहाँ पर गया, 4 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन इज ट्रू, प्रिंट ऑफ x 4। ऐसे करके क्या करेगा दोस्तों, जितना कंडीशन यहाँ पर चलेगा कहाँ तक चलेगा, 10 इज नॉट इक्वल, 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, और यहाँ प्रिंट लास्ट में क्या करेगा 10। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर x इक्वल टू एक्स प्लस 1 यदि 11 होता है और एक कंडीशन यहाँ पे जाएगा, तो ये कब तक चलेगा दोस्तों, जब कंडीशन ट्रू होता है। मान लो यहाँ पर चला 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन इज व्हाट फॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा प्रोग्राम से। तो प्रिंट कहाँ से कर देगा 1 to 10 करेगा। यदि आप यहाँ पर 20 दोगे तो कहाँ तक करेगा दोस्तों 20 तक प्रिंट करेगा, यदि 50 डालोगे तो 50 तक ही प्रिंट करेगा। तो दोस्तों ये तो फर्स्ट हो गया दोस्तों। अब मैं मान लो मैं चाहता हूँ कि जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कहाँ तक करें, n नंबर तक मुझे करने हैं, क्या सम करने हैं दोस्तों। तो इसे हम फोर लूप की हेल्प से हम कैसे इसका प्रोग्राम कर सकते हैं, वाइल लूप की हेल्प से, क्योंकि मैंने अभी वाइल लूप का बात किया। अब मान लो दोस्तों एक n की जगह क्या मैंने वैल्यू डाला 10 डाला, तो 1 से क्या था 1 से 10 तक का सम जो है वो क्या करे डिस्प्ले करे। तो मैं सबसे पहले दोस्तों इनपुट यूजर के लिए लेने के लिए क्या करता हूँ, मान लो मैंने इनपुट ले लिया, जो मैसेज आप डिस्प्ले करना चाहते हो वहां पर दे दो, एंटर एनी नंबर, नंबर ले लिया। ओके, अब क्या हो गया दोस्तों, जो नंबर आप लिया वो किस में कन्वर्ट कर दिया, जो ऑटोमेटिक क्या होता है बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमें इंटीजर में ही तो सम करना है। यदि आप स्ट्रिंग दोगे या यदि इंट नहीं दोगे तो क्या कर देगा, कॉन्कैटिनेशन कर देगा। यदि 1 प्लस 2 करोगे तो 1 2 दे देगा। ओके, इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना, टाइप कास्ट कर देना। तो हम इंटीजर में कन्वर्ट कर दिए स्ट्रिंग को, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो इनपुट फंक्शन है वो स्ट्रिंग टाइप का होता है, उसको मैंने सबसे पहले इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, और इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद क्या इन में ये असाइन हो गया वैल्यू। तो मान लो n में वैल्यू क्या डाला मैंने 10 डाला। ओके, अब मैं चाहता हूं कि ये क्या करे, सबसे पहले 1, उसके बाद 2 ऐड हो 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 ऐसे करके ऐड होते जाए कहां तक, जहां तक मैं वैल्यू दिया हूं। ओके, अब देखो मान लो मैंने सम नाम का एक वेरिएबल लिया, क्यों दोस्तों लिया, इसमें मान लो 0 डालो, क्योंकि हम क्या करें एक जो सम में है उसमें क्या करेंगे एक एलिमेंट को उठाएंगे और इसमें ऐड कर देंगे, तो 0 प्लस 1 1 हो गया। फिर दोस्तों इसमें जाएंगे, ओके, फिर 2 को उठाएंगे और फिर क्या करेंगे सम प्लस ए वैल्यू, फिर सम प्लस ए जो आएगा सम में जुड़ते जाएगा प्लस ए वैल्यू, फिर आएगा सम प्लस ए वैल्यू। अब देखो सम में से क्या दोस्तों कर लिया, मैं 0 वैल्यू को रख लिया और मैं एक आई नाम का वेरिएबल लेता हूँ, किसके लिए, कंडीशन को अति करने के लिए। अब मैं मान लो यहाँ पर कंडीशन लिख देता हूँ समझाने के लिए आपको, वाइल ऑफ आई लेस देन इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू n, और मैं क्या करता हूँ दोस्तों सम इक्वल टू सम प्लस आई। अब समझना दोस्तों कैसे वर्क करेगा, और i की वैल्यू को मैं क्या कर दे रहा हूँ यहाँ पर इंक्रीमेंट कर दे रहा हूँ। ओके, अब देखो दोस्तों, और लास्ट में प्रिंट क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा किसे, सम को कर दूंगा, तो यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा किसे, प्रिंट ऑफ व्हाट सम। अब देखो वर्क कैसे करेगा दोस्तों, यहाँ पर i की वैल्यू क्या है दोस्तों 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू n की वैल्यू क्या है, मान लो मैंने डाला 10, कंडीशन इज व्हाट ट्रू, ट्रू हुआ। तो इस पार्ट में क्या, बॉडी पार्ट में सम इक्वल टू सम प्लस आई, सम की वैल्यू क्या थे दोस्तों 0 थी, या मान लो सम नाम का ऐसे बना लेना, एक सेकेंड मैं थोड़ा इससे, हाँ सम की वैल्यू क्या थी दोस्तों, सबसे पहले 0 थी, और क्या हुआ सम प्लस आई, आई की वैल्यू क्या है दोस्तों 1, तो 0 प्लस 1 कितना हो गया दोस्तों, अब सम में स्टोर हो गया 1। ओके, यहाँ देखो कंडीशन ट्रू होगा तो बॉडी में जाएगा, और आई की वैल्यू क्या हो गई, मान लो यहाँ पर आई नाम का एक वेरिएबल ले लो,
और i में क्या स्टोर है दोस्तों 1, यहाँ पर 1 दे दो। अब i की वैल्यू क्या हो गई i प्लस 1, तो i की वैल्यू 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया। ओके दोस्तों, अब क्या कर रहा है, अब यहाँ पे जा रहा है फिर से लूप में, क्योंकि ये प्रिंट जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ये नहीं कर देना है कि हर समय प्रिंट करना, हमें एक बार सम कर लेना है उसके बाद प्रिंट करने हैं। ओके, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, फिर क्या हुआ i प्लस 1 हुआ, तो i की वैल्यू क्या हो गई 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू व्हाट 10, कंडीशन इज ट्रू। तो फिर क्या होगा सम प्लस i, तो सम i की वैल्यू क्या हो गई दोस्तों, अब i की वैल्यू 2 हो गई, तो सम में कितना था पहले 1 था, 1 प्लस 2, तो कितना हो गया 1 प्लस 2 इक्वल टू व्हाट 3। अब सम में 3 वैल्यू आ गया दोस्तों, i की वैल्यू क्या हो गई इंक्रीमेंट हो गया i इक्वल टू i प्लस 1, तो i की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 3 हो गई। अब क्या होगा 3 कंडीशन में जाएगा 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन इज ट्रू, तो सम इक्वल टू सम प्लस i की वैल्यू क्या दोस्तों है 3 है, तो 3 प्लस 3 6। ओके, ऐसे करते क्या हो जाएगा दोस्तों, ये ऐड हो जाएगा कहाँ तक जहां तक आप वैल्यू डालोगे। तो चलते हैं मैं प्रोग्राम में सिंपल, और मैं कोड करके बताता हूँ, वहां पर आपको ज्यादा इजीली समझ में आएगा। तो मान लो मैं क्या किया यहाँ पे x इक्वल टू मैंने 1 लिया दोस्तों, या सबसे पहले आप क्या ले लो यूजर से इनपुट ले लो, n इक्वल टू इंट ऑफ व्हाट इनपुट एंटर नंबर, नंबर। ओके, मैंने क्या ले लिया यूजर से इनपुट ले लिया नंबर। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मैंने बताया कि एक सम नाम का वेरिएबल ले लो जिसमें जीरो वैल्यू डाल दो, और एक आई नाम का वेरिएबल उसमें भी क्या डाल दो दोस्तों 1 असाइन कर दो। क्यों, क्योंकि 1 से क्या करेगा कंडीशन मैच के लिए मैंने आई नाम का वेरिएबल लिया, और सम को क्या किस लिए लिया, क्योंकि जो 1 2 3 जो चल रहा है सीक्वेंस ना उसके सीरीज को ऐड करने के लिए, कि जैसे फर्स्ट एलिमेंट 1 0 प्लस 1 1 1 प्लस 2 3 3 प्लस 3 6 6 प्लस 4 ऐसे ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ नॉर्मल एक दोस्त कंडीशन चलाता हूँ व्हाइल व्हाट i इज लेस देन इक्वल टू व्हाट n, मैंने चला दिया दोस्तों। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों सम इक्वल टू व्हाट सम प्लस i को मैंने ली जो मैं प्रोग्राम में लिखा था, और i की वैल्यू को क्या कर दूंगा इंक्रीमेंट कर दूंगा i प्लस 1। अब ये दोस्तों हो गया। अब मैं क्या करूंगा इसे प्रिंट कर दूंगा, किसे सम को, प्रिंट ऑफ व्हाट सम, यहाँ पे सम जो मैसेज आपको डिस्प्ले करना है वो लिख लो आप, और यहाँ पर क्या कर दो कॉमा सम। ओके, अब देखो दोस्तों इसे हम रन करते हैं। अब थोड़ा वेट करना, चलिए मैंने डाला 10 डाला दोस्तों। देखो 10 तक का जो यदि सम करोगे आप तो कितना आएगा 55 आएगा। मान लो मैंने डाला 5 तक का सम करो दोस्तों, 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे करके 5 तक का सम कितना होगा दोस्तों 15। आप मान लो 1000 डाला आपने, 1000 तक का सम कितना होगा दोस्तों, देखो इतना होगा। ओके, तो मैंने क्या बताया था दोस्तों, हम कैसे मान लो 1 to 50 या 1 to n टर्म का यदि हमें ऐड करना हो तो कैसे हम ऐड करेंगे, तो उसके लिए मैंने बताया दोस्तों। और मैंने बताया एक और प्रोग्राम बताया था 1 to 10 हम कैसे प्रिंट करेंगे व्हाइल लूप की हेल्प से। तो चलिए इसका भी प्रोग्राम मैं राइट करता हूँ सिंपल। तो मैंने क्या बताया था दोस्तों, एक्स में एक 1 स्टोर कर लेते हैं एक्स वेरिएबल में, और मैं सिंपल क्या कर देता हूँ, क्योंकि 1 to कहाँ तक प्रिंट करने हैं 10 तक करने हैं, तो वाइल एक्स इज लेस देन इक्वल टू व्हाट 10, और मैं क्या कर देता हूँ प्रिंट ऑफ व्हाट एक्स, और एक्स की वैल्यू को क्या कर देता हूँ दोस्तों इंक्रीमेंट कर देता हूँ। यहाँ पर आप कोलोन देना क्योंकि ये सिंटैक्स को फॉलो करना आप, और एक्स इक्वल टू व्हाट एक्स प्लस 1। अब देखो दोस्तों 1 2 3 4 कहाँ तक प्रिंट करेगा 10 तक करेगा। देखो यहाँ प्रिंट किया ना 10 तक। अब एक 10 को प्रिंट किया 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन इज ट्रू, प्रिंट 1। एक्स में वैल्यू क्या हो गई इंक्रीमेंट हो गई, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 तो हो गया 2। फिर कहाँ जाएगा कंडीशन में जाएगा 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, कब तक चलेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू होगा, तब तक ये लूप में जाएगा, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा तो प्रोग्राम के बाहर आ जाएगा। यदि आप यहाँ डाल दो 100, देखो कहाँ तक देगा 100 तक प्रिंट किया ना दोस्तों, देखो यहाँ पे। तो मैंने बताया दोस्तों आज के लेक्चर में कि मैं कैसे व्हाइल लूप की हेल्प से मैं कैसे उसका सिंटेक्स मैंने बताया कैसे राइट कर सकते हो, और मैं 2 प्रोग्राम को बताया। तो दोस्तों जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो मैं बताऊंगा इनफाइनाइट लूप के बारे में कि इनफाइनाइट लूप कैसे वर्क करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टॉप करते हैं।